गुड इवनिंग दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक का 9वां अध्याय प्रकाश। अभी तक हमने पढ़ा है प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश का गमन, साथ के अंदर प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के प्रकार जिसमें नियमित और विसरित नियमित और विसरित दोनों थे। उसमें कुछ घटनाएं हमने देखी, उनके कारण देखें, वस्तुएं में नज़र क्यों आती हैं, अलग अलग रंग की नज़र क्यों आती हैं, इंद्रधनुष, साथ के अंदर आकाश नीला क्यों दिखता है। इन सब बातों को हमने देखा, प्रकाश के परावर्तन के नियम देखे। अब अध्याय में आगे की जो बातें हैं उसमें दोस्तों 2 प्रकार की आकृतियां हैं जिनसे हमें प्रकाश गुजारने पर या उन पर प्रकाश गिराने पर जो किरण चित्र प्राप्त होते हैं तो वो इसके अध्ययन में अब आएंगे। अब 2 प्रकार की आकृतियां हैं, आगे किरण चित्र हैं, तो उनमें हम कंफ्यूज ना हो, इसके लिए पहले हमें ये जानना होगा कि ये दोनों आकृतियां है क्या, इनके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, कितने प्रकार की होती हैं। अगर आप ये समझ गए तो आगे की जो किरण चित्र हैं, जो इस पाठ की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जिसे माना जाता है, तो वो आपके लिए काफ़ी आसान बन जाएगा जब हम इन कंसेप्ट्स को समझ लेंगे। तो देखिए दोस्तों, 2 प्रकार की आकृतियां हैं। एक तो है दर्पण और एक है लेंस। दर्पण और लेंस। दर्पण के बारे में काफ़ी कुछ हम पढ़ चुके हैं कि दर्पण का एक पृष्ठ परावर्तक होता है, परावर्तक पदार्थ का लेप किया हुआ होता है, जिसकी वजह से उससे प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर वापस आती हैं। तो ये है दर्पण। अब देखिए, दर्पण 2 प्रकार का हो सकता है। भाई कोई भी पृष्ठ है, देखिए आप, कोई भी पृष्ठ है, जैसे पहले हमने अभी तक देखा है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में हमने देखा, ये वाला दर्पण देखा, इसकी ये हो गई परावर्तक पदार्थ का लेप। ये समतल दर्पण हमने देखा क्योंकि इसकी सतह बिल्कुल समतल है। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है वो इस तरह से उभरा हुआ हो और ये इसमें परावर्तक पदार्थ का लेप किया हो, या हो सकता है ये अंदर की तरफ इस प्रकार से धंसा हुआ हो और ये परावर्तक पदार्थ का लेप किया हुआ हो। 2 स्थितियां हैं इसमें। तो गौर कीजिए, ये समतल दर्पण था और इस दर्पण में इसका पृष्ठ जो है गोलाई लिए हुए है, या तो बाहर की ओर या अंदर की ओर। बाहर की ओर इस प्रकार से हो सकता है, जैसे ये इसकी सतह हो गई। अंदर की ओर इस प्रकार से हो सकता है। अब आपकी समझ में आएगा, ये बाहर की तरफ उभरा हुआ, ये अंदर की तरफ धंसा हुआ। तो दोस्तों, इसमें जरा समझने की कोशिश करना, जो परावर्तक पृष्ठ है इस आकृति में, कौन सी आकृति में, आकृति नंबर, देखो ये तो आकृति नंबर 1 हो गई, ये आकृति नंबर 2, ये आकृति नंबर 3। तो आकृति नंबर 2 में जो परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ यानी जो प्रकाश की किरणों का परावर्तन करेगा, अगर ये चमकीली सतह है इसमें, क्योंकि अंदर की तरफ वही चांदी या एल्यूमिनियम का लेप करके इसको परावर्तक बना दिया गया है, चमकीला बना दिया गया है। तो जो उभरा हुआ भाग है वो प्रकाश की किरणों का परावर्तन करेगा। इसमें जो अंदर की तरफ धंसा हुआ भाग है वो किरणों का परावर्तन करेगा। दोनों चित्रों में कॉमन चीज है कि गोलाई लिए हुए है। इसमें बाहर की तरफ गोलाई है, इसमें अंदर की तरफ गोलाई है। तो देखो, विज्ञान की भाषा में इसे हम कहेंगे वक्र। गोलाई को क्या बोलेंगे, वक्र। तो ये बाहर की ओर वक्र है, ये अंदर की ओर वक्र है।
ये हम बोलेंगे। तो दर्पण दो प्रकार का हुआ, एक तो समतल दर्पण, देखिए एक तो समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। ये दोनों आकृतियां किसकी हैं? गोलीय दर्पण की। यानी इनका जो परावर्तक पृष्ठ है वो कैसा है? गोलाई लिए हुए। ये बाहर की तरफ गोलाई, ये अंदर की ओर गोलाई, ये बाहर की ओर वक्र, ये अंदर की ओर वक्र। तो दर्पण कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। देखिए पहला समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। पहला समतल दर्पण और दूसरा ये गोलीय दर्पण। ये पूरा का पूरा गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण। और ये समतल दर्पण। अब ये दोनों आकृतियां गोलीय दर्पण के अंतर्गत आ रही है। तो इसका मतलब गोलीय दर्पण फिर दो प्रकार का हो सकता है। एक तो वो जिसमें जो परावर्तक पृष्ठ है वो बाहर की ओर वक्र है, बाहर की ओर उभरा हुआ है, और एक जो परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर की ओर वक्र है, यानी अंदर की ओर धंसा हुआ। दो प्रकार के हो गए। तो देखिए जब भी ये बाहर की ओर वक्र है तो इसको कहेंगे उत्तल, उत्तल या कॉन्वेक्स। जब भी इस प्रकार की आकृति आएगी उसे उत्तल ही बोलेंगे, चाहे वो दर्पण में आए चाहे वो लेंस में आए, उत्तल ही कहलाएगी। देखो दोनों को एक साथ हम तुलना करते चलते हैं ताकि ये दोनों आकृतियां हमारे लिए बिल्कुल क्लियर हो जाए। इन दोनों आकृतियों से हम अच्छी तरह से परिचित हो जाएं ताकि आगे की जो टॉपिक्स है उनको हम समझ सकें। तो देखिए दो प्रकार के दर्पण हुए। एक तो जो बाहर की ओर वक्र है उसे कहेंगे उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर, और दूसरा है जिसमें अंदर की ओर वक्र है, कौन? परावर्तक पृष्ठ। ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्र होता है उसे कहते हैं अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर। तो देखिए अब गोलीय दर्पण इस हिसाब से कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के। पहला ये वाला कौन सा था? कौन सा था? ये है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। और जो अंदर की ओर वक्र है वो अवतल दर्पण। ये हो गया अवतल दर्पण। तो देखिए हमने जो पढ़ा इसमें देखो प्रश्न क्या बनता है। प्रश्न तैयार हो गया आपका एक। तो देखिए प्रश्न क्या बनता है कि दर्पण किसे कहते हैं? तो दर्पण किसे कहते हैं? ऐसी आकृति जिसका एक पृष्ठ परावर्तक हो या एक पृष्ठ पर परावर्तक पदार्थ का लेप किया हुआ हो, तो वो दर्पण कहलाता है। तो प्रश्न बन रहा है इसमें कि दर्पण किसे कहते हैं और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, चित्र बनाकर समझाइए। तो दर्पण की परिभाषा लिख सकते हैं आप। दर्पण के प्रकार बता देंगे, दो प्रकार के, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। फिर गोलीय दर्पण के प्रकार कर देंगे दोनों चित्र बनाते हुए, एक उत्तल दर्पण और दूसरा जो अंदर की ओर वक्र है वो अवतल दर्पण। परिभाषा में लिख देंगे कि उत्तल दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्र होता है, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्र होता है उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण की परिभाषा क्या लिखेंगे? वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्र होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए जैसे मैंने बोला है वैसे के वैसे आप नोट्स कंप्लीट करते चलो,
बुक देखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, न पासबुक देखने की आवश्यकता है, न और कोई बुक। जो मैं आपको नोट्स करा रहा हूँ, अगर ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए और जिस प्रकार मैं प्रश्न बता रहा हूँ, कंप्लीट आपका मैटर तैयार हो जाएगा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो देखिए, दर्पण आपके समझ में आ गया होगा कि दर्पण क्या है, कितने प्रकार का है। दर्पण की पहली शर्त, इसका जो पृष्ठ है उस पर परावर्तक पदार्थ का लेप किया हुआ है। समझ गए आप? तो ये हुआ दर्पण। अब नेक्स्ट आकृति हम देखेंगे लेंस। देखिए, दर्पण हमने देख लिया, अब हम देखेंगे लेंस। अब हम देखेंगे लेंस। अब हम देखेंगे लेंस। अब देखिए दोस्तों, जो लेंस है उसमें देखो आपके दो चीजें आएंगी, दो बातें। पहली बात, पारदर्शक द्रव्य पदार्थ से बना होगा। द्रव नहीं बोल रहा हूं, द्रव्य। द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों आते हैं। तो जो लेंस है वो पारदर्शक पदार्थ से बना हुआ होगा। पहली शर्त इसकी, पारदर्शक पदार्थ होगा जिससे ये बनता है। दूसरी इसकी शर्त है लेंस की कि उसके एक या दोनों पृष्ठ, देखिए कोई भी चीज़ के दो पृष्ठ होते हैं। जैसे ये आपका कॉपी का पेज है, एक पृष्ठ इसका ये और दूसरा इधर वाला। आपने इधर लिखा, फिर उसको पलटते हो, फिर इधर लिखते हो, तो ये दो पृष्ठ हो गए एक के। तो इसी प्रकार लेंस में क्या आवश्यक है? एक तो ये पारदर्शक पदार्थ से बना हुआ होगा, दूसरा इसका एक या दोनों पृष्ठ वक्र होते हैं। एक पृष्ठ या दोनों पृष्ठ। देखिए कैसे, जैसे ये आपके एक पृष्ठ वक्र है, और अगर हम लें इसको तो इस प्रकार से हो सकता है। इस प्रकार से हो सकता है, ये और ये। इस आकृति में आपको दोनों पृष्ठ वक्र नजर आना है। ये पृष्ठ भी वक्र है और ये पृष्ठ भी वक्र है। या आकृति इसकी ऐसे भी हो सकती है, देखिए आप, ये भी वक्र है, एक पृष्ठ वक्र है। और एक आकृति आपकी ये हो सकती है, जिसमें दोनों पृष्ठ वक्र हैं। ये भी वक्र है और ये भी वक्र है। अब देखिए, पहली आकृति में एक पृष्ठ वक्र है, इसमें पहली आकृति में एक पृष्ठ वक्र है, दूसरी में दोनों पृष्ठ वक्र हैं। इसमें पहली आकृति में एक पृष्ठ वक्र है और दूसरी आकृति में दोनों पृष्ठ वक्र हैं। इसको जैसे अलग अलग ग्रुप में हम थोड़ा सा कर दें, इसकी पहली आकृति और इसकी पहली आकृति में अंतर महसूस करने की कोशिश कीजिए। गौर से देखिए इन दोनों आकृतियों को, ये आकृति और ये आकृति। लग रहा है कुछ देखा देखा है ना? तो देखिए, अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा है ये। आप कहेंगे सर इसमें एक पृष्ठ वक्र है, इसमें भी एक पृष्ठ वक्र है, लेकिन इसमें जो पृष्ठ वक्र है वो बाहर की ओर वक्र है, इसमें जो एक पृष्ठ वक्र है वो अंदर की ओर वक्र है। तो ये दोनों बातें इसमें अलग अलग नजर आ रही हैं। कहने का मतलब, अगर बाहर की ओर वक्र है तो हम कहेंगे कौन सी आकृति? उत्तल या कॉन्वेक्स। और अगर अंदर की ओर वक्र हैं, जैसे ये अंदर की ओर वक्र है, इसी प्रकार ये दोनों भी अंदर की ओर वक्र हैं, तो ये कहलाएगी अवतल।
या कॉनकेव, अवतल या कॉनकेव। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो लेंस में क्या है, लेंस में दो चीजें इंपॉर्टेंट मैंने बताई आपको। पहली पारदर्शक पदार्थ से बना होगा, दूसरी उसका एक या दोनों पृष्ठ वक्र होंगे। तो सबसे पहली बात आएगी लेंस किसे कहते हैं, फिर आएगा लेंस कितने प्रकार का होता है, इन्हें समझाइए। तो लेंस किसे कहते हैं, इसमें आप परिभाषा लिखेंगे, किसी भी पारदर्शक पदार्थ से बनी हुई वह संरचना, किसी भी पारदर्शक पदार्थ से बनी वह संरचना जिसके एक या दोनों पृष्ठ वक्र हों, जिसके एक या दोनों पृष्ठ वक्र हों, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लेंस, उसे लेंस कहते हैं। अब आप नीचे लिखेंगे कि लेंस दो प्रकार के होते हैं, पहला उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। पहला उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। अब उत्तल लेंस आप टॉपिक डालेंगे, उत्तल लेंस टॉपिक डाल के ये दोनों चित्र आप बना देंगे। उसमें एक पृष्ठ वक्र है, इसमें दोनों पृष्ठ वक्र हैं बाहर की ओर, दोनों आकृतियां बता देंगे। अब दोनों आकृति आपने बता दी, फिर नीचे से लिखेंगे, नीचे से लिखेंगे कि वह लेंस जिसके एक या दोनों पृष्ठ बाहर की ओर वक्र हों, वह लेंस जिसके एक या दोनों पृष्ठ बाहर की ओर वक्र हों, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। दूसरी बात, और देखिए इसका एक एक नाम हो रहेगा, जैसे उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस, अवतल लेंस या अपसारी लेंस। अब वो किस आधार पर, वो आगे बताएंगे आपको कि उनको अभिसारी और अपसारी क्यों कहते हैं। देखो अभी का मतलब होता है पास पास, अब का मतलब दूर फैला देना। तो आगे मैंने बताया कि आपको आगे हमको किसकी किरण चित्र और किरण प्रकृति हमको पढ़नी है। तो ये जो उत्तल लेंस है वो क्या करता है, प्रकाश की किरणों को अभी यानी पास पास ला देता है, केंद्रित करता है, इसलिए उसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। जबकि जो अवतल लेंस है वो प्रकाश की किरणों को, इस पर जो भी प्रकाश किरण गिरेगी उनको फैला देगा, अपसरण फैला देगा, इसलिए उसको अपसारी लेंस कहते हैं। किसको, अवतल लेंस को। तो देखिए लेंस दो प्रकार के, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। उत्तल लेंस की परिभाषा आपने बता दी। अवतल लेंस की परिभाषा में आप बताओगे कि वह लेंस जिसके एक या दोनों पृष्ठ किधर, अंदर की ओर क्या, वक्र होते हैं। वह लेंस जिसके एक या दोनों पृष्ठ अंदर की ओर वक्र होते हैं उसे अवतल लेंस या अभिसारी, अवतल लेंस या अपसारी लेंस कहते हैं। तो देखिए हमने देखा दर्पण और लेंस, दो प्रश्न आपके इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। बड़े छोटे प्रश्न तो पता नहीं कितने हो गए इसमें। मेन चीज कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका कि लेंस और दर्पण में अंतर क्या है। दर्पण समतल हो सकता है, लेंस समतल नहीं होता है। लेंस समतल नहीं होता है, लेंस तो उत्तल या अवतल होगा ही होगा, या तो बाहर की ओर वक्र होगा या अंदर की ओर वक्र होगा लेंस तो। जबकि दर्पण समतल भी हो सकता है और साथ में गोलीय भी हो सकता है। गोलीय में वही दोनों आ गए, उत्तल और अवतल। यदि बाहर की जो वक्र पृष्ठ है वो परावर्तक का काम करती है, यानी परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्र है तो उत्तल दर्पण, और यदि अंदर की ओर वक्र है तो अवतल दर्पण वो होता है। तो देखिए दोनों कॉन्सेप्ट आपकी पूरी तरह से क्लियर हैं। अब नेक्स्ट चीज़ आती है इसमें, जो किरण चित्र आप देखोगे तो किरण चित्र के कुछ मूल उसकी परिभाषाएं हैं। जैसे वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, फोकस, फोकस दूरी, इसी के साथ में कार्तीय चिन्ह परिपाटी, कार्तीय चिन्ह परिपाटी। इन चीज़ों का ज्ञान होना हमको आगे की बातें समझने के लिए आवश्यक है। उसी के आधार पर फिर बाकी की चीज़ें चलेंगे। जैसे हम किताब पढ़ना सीखे उसके लिए पहले हमको अल्फ़ाबेट का कबार कड़ी आनी चाहिए, उसी प्रकार आगे की बातें समझने के लिए वो मूल है। तो वो हम जस्ट अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे आपसे, ठीक है।
थैंक यू।